गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप रिवीजन कर रहे होंगे। आज अगला जो हमारा सेशन था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस पढ़ना था। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। उससे पहले हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट के सभी फॉर्मेट को, जिसमें पहला आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों एस्पेक्ट को पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था फास्ट इंडेफिनिट के बारे में। सबसे पहले हमने पास्ट के बारे में जानना था कि पास्ट टेंस है क्या। ऐसा टेंस का मतलब समय, पास्ट मतलब बीती हुई जो भी चीज़ बीत जाता है, ऐसे चीज़ों को बताने के लिए जिस समय का प्रयोग किया जाता है उसे ही पास्ट टेंस बोलते हैं। ओके, तो पास्ट टेंस की पहचान में हमने बताया था कि क्या होता है लास्ट में ये या लिए हैं, लिए थे, कर लिए थे, गए थे, चले गए थे, यही सारे वर्ड्स आते हैं। ओके, तो पहचानने के भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके इसको बताया था। अब हम इसके सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में क्या वो होता है। इसके जो बेसिक रूल्स तो क्या होता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद ये एक यूनिफाइड जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो एक तरह से यूनिक सेंटेंस होता है। क्यों यूनिक होता है? अपने आप में एक सिंगल ऐसा सेंटेंस है जो जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। देयर इज नो अदर सेंटेंसेस वेयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, वो कौन सा है? केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब उस सभी को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में एक यूनिक ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण के साथ इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। फास्ट इंडेफिनिट मतलब इसमें निगेटिव का मतलब क्या हुआ? नकारात्मक। कोई भी वाक्य पास्ट में हुआ होगा उसका निगेटिव नकारात्मक वाक्य होगा। जैसे राम घर नहीं गया, वे लोग उन्होंने अपने भाई का बदला नहीं लिया। ओके, ये पास्ट की बात है। लेना था लेकिन लिया नहीं। ओके, इस तरह जैसे उसने अपना काम नहीं किया, उसको काम करना था लेकिन क्या हुआ था? वो काम नहीं किया। तो ये क्या है? बीती हुई बात है। ये ऑलरेडी करना था उस समय जिस समय उसने नहीं किया है, तो ये बात बीत चुकी है। तो ये किस में रखा जाता है? ये पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में रखा जाएगा। इसकी पहचान वही लास्ट में देखो, नहीं किया, नहीं गए, नहीं गए, लास्ट में क्या? ए, या आया कि नहीं, और भी बाकी हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का हम निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसकी जो स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो फिर क्या होगा? कोई उसका मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले हम इसके देखो, हर सेंटेंस में केवल इंट्रोगेटिव को छोड़कर कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें सब्जेक्ट पहले ना रखा जाए। तो ये सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। एक वचन बहुवचन आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। दोनों के साथ डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ओके, डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। कभी कभी डिड नॉट की जगह क्या आता है? ये उसके बाद एन टी, DIDNT ऐसे हो, एफिस्ट्रॉफ लग के ऐसे लग जाता है। तो कोई डिडंट पढ़ता है, इसको क्या पढ़ता है? डिडंट कोई पढ़ता है, कोई इस तरह से। तो डिडंट नहीं होता है, वो क्या होता है? डिंट उसको पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, ये पढ़ने का इसका प्रोनाउंसिएशन ये क्या होना चाहिए? डिडंट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? डिंट पढ़ते हैं उसको, डिंट। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ लिखा है ना नीचे, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, अगर इसी को हम करें तो एक डिडंट फिनिश हिज वर्क पढ़ते हैं, तो वो डिडंट नहीं होगा, वो डिंट होगा। डिंट दोनों को एक साथ जब लिखते हैं तो डिंट होता है, वो डिडंट नहीं होता है। ओके, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखिए कि सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता था उसमें केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म किया जाता था।
जो प्रयोग करना था हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, किसमें, केवल अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, या निगेटिव की जब बात करते हैं तो निगेटिव में ऐसा नहीं होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा लगता है, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स में लगा देंगे। अदर वर्ड्स में जो कुछ भी आए, जैसे मैंने कल खाना खाया, मैंने कल खाना नहीं खाया। ओके, तो हम चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ हम देखेंगे, अलग अलग दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले, उसने अपना काम नहीं किया, कोई उसको काम करना था लेकिन उसने काम नहीं किया, तो इसमें काम किसके द्वारा करना था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता का मतलब कि जिसके द्वारा काम हो रहा है। तो किसके द्वारा काम हो रहा है, उसने। कौन काम, एक्शन कौन करेगा, उसने। उसने को क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, ही। ओके, उसने या वह, दोनों एक ही चीज है, ही। अब सिंगुलर मैंने बोला था, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट फिनिश। फिनिश वर्ब, अपना काम नहीं किया, फिनिश करना था, उसको काम करना था लेकिन उसने काम नहीं किया, तो ही डिड नॉट फिनिश। ओके, एक और लगा सकते हो, ही डिड नॉट डू, फिनिश करना या डू करना, यहाँ डू भी कर सकते हो। तो ही डिड नॉट फिनिश या डू। और किसका वर्क, ये देखो, ये क्या, हिज क्या है, हिज को क्या हम बोलते हैं, ये पोसेसिव वर्ड है, पोसेसिव, ठीक है, पोसेशन को बताता है। पोसेशन मतलब होता है अधिकार के बारे में, अपना, जब किसी चीज पे हम अपना अधिकार व्यक्त करते हैं तभी तो कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो तुम्हारा, मेरा, उसका, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, पोसेसिव केस कहलाते हैं। ओके, किसी वर्ड के पोसेसिव केस कहलाते हैं। पोसेसिव केस हिज है। ओके, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। अब देखिए प्लूरल में अगर मैं कहूं तो प्लूरल में क्या आ जाएगा, तुमने या तुम अपना काम नहीं किए, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट, तो यू डिड नॉट। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मेन यही याद रखना है, ये नहीं याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड लगा था, तो इसमें भी अगर निगेटिव हो गया तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ओके, तो यू डिड नॉट फिनिश। अब देखो यहाँ पे क्यों बदल गया, पोसेशन बदल गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही। तो ही क्या पोसेसिव क्या होगा, केस क्या होगा, हिज होगा। अगर सी होता तो हर होता, लेकिन यहाँ पे तुमने है तो तुमने यू है, तो यू का पोसेशन क्या कहते हैं, तुमने तुम्हारा काम नहीं किया, वही कहते हो ना, या तुमने क्या, तो ये पोसेशन क्या होगा, योर। यू के लिए पोसेशन क्या होगा, योर। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। दूसरी तरह से क्या पढ़ सकते हैं, अगर ये DIDN उसके बाद एपोस्ट्रोफ यस टी रहता तो क्या होता है, डिडंट हो जाता है, ही डिडंट फिनिश योर, यू डिडंट फिनिश योर वर्क, ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे केवल फुल लिखा है डिड नॉट, कोई दिक्कत। जैसे राम कल वहां नहीं गया था, राम कल वहां नहीं गया था, तो राम डिड नॉट गो देयर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा राम हो गया, राम के साथ क्या लगा देंगे, वही डिड का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो देयर, कहाँ नहीं गया, वहां। वहां की स्पेलिंग क्या होती है, देयर। ओके, देयर। और कब नहीं गया था वो, अदर वर्ड में कल नहीं गया था। तो हमेशा जब पास्ट की बात करते हैं उसके लिए कल का लिए क्या प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, जो बीती हुई कल हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए यस्टरडे, यस्टरडे। ओके, यस्टरडे नहीं, यस्टरडे। ओके, अगर हम बात करें आने वाले कल के लिए तो उसके लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। टुमारो आपने सुना होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो लेट्स फोर्थ सेंटेंस, हम कल वहां नहीं गए थे। वी देखो यहाँ पे क्या है, बहुवचन में वी होता है। इंग्लिश क्या होती है, वी, हम की इंग्लिश जो होती है वी। और उसके बाद हमने क्या बोला था, डिड नॉट ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तो गो, वी डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। कोई दिक्कत, बस बहुत सिंपल सा है। बाकी ये सब आप देख ही लेना कैसे बना है, आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस करना। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मैंने ऊपर ही बताया था। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में दोनों वचनों के कर्ता के साथ, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों वचनों के, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, कर्ता के साथ क्या होता है, डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। और डिड नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा याद रखना, ये होता है फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्य में हम देख सकते हैं सभी, जैसे वह कल हॉकी नहीं खेला, तो ही
वह है एक वचन, तो ही लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट, नहीं खेला है ना, नहीं आ गया तो डिड नॉट लगा देंगे। और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्रिया कहाँ पे है, खेलना अपने आप में क्रिया है, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले ही फर्स्ट फॉर्म होता है, ही डिड नॉट प्ले। अब क्या नहीं खेला, ऑब्जेक्ट अब लगा देंगे, हॉकी। अदर वर्ड, अदर वर्ड में ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कल, और जब बीते हुए कल के लिए हम लगाते हैं यस्टरडे। पास्ट टेंस में जो भी होगा सेंटेंस, उसमें अगर कल आया है तो उसके लिए यस्टरडे। ओके, अब देखो एक और आदत, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा, ये बीत गया ना, मतलब उसको लिखना था लेकिन लिखा ही नहीं, वो बीत गया, अब चाह के भी नहीं लिख सकता। अब लिखने का क्या मतलब, जिस समय लिखना था उस समय लिखा नहीं, तो ये बीती हुई सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि ही डिड नॉट, देखो ही, उसके बाद डिड नॉट तो समझ ही गए, ही तो सब्जेक्ट सबसे पहले, डिड नॉट उसके साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो राइट का राइट ही होता है, और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। किसको नहीं लिखा, टू हिज फादर, जब किसी की तरफ इंडिकेट करना हो तो किस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, टू इन्फिनेटिव का, बताया था मैं। किसी डायरेक्शन को दिखाना हो तो भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग, किसी की तरफ इंडिकेशन हो तो भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग, ठीक ना। किसी डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ओके, डू यू फाइंड क्लियर। अब हम, चलो आप पढ़ लेना, इसको लगा लेना, बहुत सिंपल है, निगेटिव बहुत ही सिंपल है। हम बात करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। टुडे वी वुड टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, so let's start the rules what I have to study. The first we will apply this structure, the formation of the sentence, as how I am just going to explain you. Okay, let's start guys. So first rule is that in interrogative sentence होता क्या है, ये होता है interrogative sentence, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या हुआ, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न किया गया हो, और प्रश्न दो तरह से किए जाते हैं। मैंने पहले ही शुरू से ही बता रहा हूँ, पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि प्रश्न दो तरीके से किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं, एक होता है क्लोज इंडेड होता है, एक होता है ओपन इंडेड। पहला क्या होता है, क्लोज इंडेड, और दूसरा होता है ओपन इंडेड। पहला क्या होता है, क्लोज इंडेड, एंड दूसरा क्या होता है, ओपन इंडेड। ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड में क्या होगा, क्लोज इंडेड में वर्ड जो है, वाक्य जो है क्या से स्टार्ट होता है, क्या से प्रारंभ होगा। ओके, क्या से प्रारंभ होगा। और ये ओपन इंडेड में क्या होगा, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है ना, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। पहली पहचान, वाक्य के बीच में आता है। और इसका जो देखो, ओपन इंडेड का हम जब उत्तर देना हो, प्रश्न ओपन इंडेड का जो क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर देना हो तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन जो क्लोज इंडेड है जो होता है, उसमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, उसमें केवल आंसर किस में दिया जाता है, एस या नो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है बच्चों, एस या नो में दिया जाता है। कोई दिक्कत क्या उसने, जैसे हम अब आइए उदाहरण के साथ समझते हैं, इसमें लगाते क्या हैं, जो हेल्पिंग वर्ब था ना डिड, तो उसी डिड को हम सबसे पहले लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, सबसे पहले यूज कर देते हैं। जैसे हम इज, आर, एम, हैज, डज या डू लगाते थे, वहाँ पे यहाँ पे क्या पास्ट इंडेफिनिट में उसी हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या करेंगे, डिड पहले लगा देंगे। उसके तुरंत बाद क्या लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे ना, सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, अगर निगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसको छोड़ के बाकी सभी में लगेगा फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसमें क्या लगता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सभी के सभी सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगते हैं। और बाकी जो तीनों है, जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, तीनों में हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म इन तीनों में नहीं यूज होता है। सेकेंड फॉर्म केवल किस में यूज होगा, फर्स्ट वाले में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, तो चलिए हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो आप ये समझ ही गए कि सबसे पहले इसमें अगर क्या से स्टार्ट होता है, क्लोज इंडेड है, क्लोज इंडेड जब प्रश्न क्या से प्रारंभ हो, जिसका उत्तर हाँ या ना में देना हो, तो ऐसे प्रश्नों के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे, जैसे कल, या जो भी आप टाइमिंग को या किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करते हो जो एक्स्ट्रा में हो, तो उसको आप लगा सकते हो। ओके, जैसे हम आज पढ़ते हैं
ये क्या से प्रश्न किया, क्या उसने आज एक नई घड़ी खरीदी, क्या उसने आज एक नई घड़ी खरीदी। ये जिस समय, देखो आप कहोगे आज तो अभी प्रेजेंट की बात है, आज प्रेजेंट की बात नहीं है, आज वो कब की बात है, जिस समय बोला जा रहा है उस समय की बात नहीं है, उस वो पहले आज ही की बात है, लेकिन वो बीत चुकी है जो बात, ठीक ना। अगर खरीद लिया है तो ठीक है, नहीं खरीदा है तो दोबारा वो उस टाइम पे नहीं खरीद सकता है, जो बीत गया ऐसे में उस पर कोई खरीद सकता है। आप खरीदोगे, हो सकता है 2 साल 4 साल बात करो, लेकिन जो टाइम बीत गया उस पर तो उसको बदल नहीं सकते ना। पास्ट को कोई बदला है, नहीं बदल सकता। तो क्या उसने आज एक नई घड़ी खरीदी। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई सोचना ही नहीं कि सिंगुलर है कि प्लूरल। सबसे पहले हम ऐसे वर्ड के साथ ये डिड का प्रयोग करेंगे। डिड, ओके, हेल्पिंग वर्ब है डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसने का मतलब ही, ओके, डिड ही। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खरीदना। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई। बाई क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। डिड ही बाई, अब क्या खरीदा, ऑब्जेक्ट, अ न्यू वॉच। क्या खरीदा, एक नई घड़ी। क्या खरीदा, एक नई, अ न्यू वॉच। लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है, आज, तो क्या लास्ट में लगा दिए, टुडे। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा, ओके, ये यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, सॉरी, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। मैंने जब वो किया है तो फुल स्टॉप है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। क्या राम कल वहाँ गया, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है, ये अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रहे, क्योंकि ये भी नहीं लगाओगे तो पूरा सेंटेंस गलत होगा। क्या राम कल वहाँ गया, मतलब पूछ रहा है कि राम को कहीं जाना था कल, तो वो वहाँ गया कि नहीं। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो अब तो दोबारा जा नहीं सकता, इस टाइम को तो बदल नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है क्या से हो रहा है, तो ये क्लोज इंडेड टाइप का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, मैंने बोला ही था। डिड के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, ओके। डिड के बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का प्रथम फॉर्म, जी ओ, गो। यहाँ वर्ब का प्रथम क्या है, गया ना, गया, गया मतलब जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो डिड राम गो अ देयर, कहाँ, वहाँ के लिए, देयर। देयर, देयर नहीं पढ़ेंगे, देयर, देयर, ओके, देयर। yesterday, there, yesterday. How will we speak? Let's start. Did Ram go there yesterday? Did Ram go there yesterday? उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड, फुल वर्ड, फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ये क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये इस वाक्य से क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या हम कल वहाँ गए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, देखो ये सिंगुलर के साथ भी डिड ही लगा, तो प्लूरल यहाँ हम है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, प्लूरल, सॉरी, डिड ही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। डिड वी गो देयर यस्टरडे, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो, अगर वाक्य में पहले क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, तो क्या हो जाएगा, डिड पूछ दिया। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने बताया ही था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ओके। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए इसमें एक, क्या चपरासी ने घंटा नहीं बजाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगर आ जाता है। अगर मान लो संजोग से हमने क्या पढ़ना था, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस भी है साथ में, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये है स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बोलिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा, अगर निगेटिव प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी है वाक्य तब। अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड वो क्लोज इंडेड की जगह ओपन इंडेड आ जाता, तब क्या करते, उसके जगह क्वेश्चन वर्ड को लिख देते। जैसे मैं, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वाई लिख देते। तो यहाँ देखो, क्या तुम स्कूल गए, तो क्या से स्टार्ट है, तो डिड को ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड,
यू गो स्कूल। ओके, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, ये भी आ गया कि क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या से स्टार्ट है इसलिए सबसे पहले डिड। अब किसने नहीं पढ़ा, ही, उसने को ही कहते हैं। नॉट, उसके बाद देखो निगेटिव है ना, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो डिड ही नॉट, ओके, रीड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, पढ़ना है, क्रिया जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब पढ़ना है। तो रीड योर लेटर, किसका लेटर, योर लेटर। ओके, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखिए हम जो सबसे, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया, ये भी आप कर सकते हो, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया। तो क्या करोगे, डिड द पियन नॉट रिंग द बेल, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। कोई दिक्कत। हम चौथा नियम जो लास्ट नियम है वही, अगर बीच में हो, कब, क्यों, कहाँ, क्या, ये सब अगर प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इन शब्दों को अंग्रेजी में, फिर उसके बाद तब डिड लगाएंगे। अगर ये सब अगर आ गए प्रश्नवाचक वाक्य में तो सबसे पहले इनके इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद तब डिड, बाकी सेम रूल वही ऊपर मैंने बताया। तो WH वर्ड, इसी को क्या कहते हैं, देखो WH वर्ड, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो ऊपर मैंने बताया था। ओके, तो हम चलो देखते हैं। तुम मेरे साथ क्यों दौड़े, नहीं बोलते तुम मेरे साथ क्यों गए, तो क्यों गए ना, तो क्यों तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आए। इसको आप जब भी बताओगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्यों गए। बोलोगे कि मुझे आपके साथ जाना था, मुझे आपके साथ, बस यस या नो नहीं बोलोगे ना। तो ऐसे जब एक्सप्लेन करके आंसर देने वाले शब्द वाक्य आए तो ऐसे को बोलते हैं ओपन इंडेड। क्या बोलते हैं, ओपन इंडेड। तो ओपन इंडेड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं सबसे पहले। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ओके, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब जो डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव अगर है तो नॉट, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप रन, विद मी, मेरे साथ, किसी के साथ जाने की बात जब हो तो विद का प्रयोग। ओके, फिर मी माने मेरे साथ। ओके, तुम मेरे साथ क्यों दौड़े, वाई डिड यू रन विद मी। ओके, तुम मेरे साथ वहां क्यों नहीं दौड़े। अब देखो ये तो बस केवल इंट्रोगेटिव था। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन एंडेड का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो क्यों नहीं दौड़े, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों की इंग्लिश वाई लिख देंगे जो भी क्वेश्चन होगा। उसके बाद डिड का प्रयोग तुरंत करेंगे, उसके बाद यू सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव आ गया है इसमें तो ये नॉट हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। ओके, मेरी माँ ने मुझसे क्यों प्यार नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंस है। अब बाकी जो सेंटेंस आप देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का यह पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सारे सेंटेंस। अब हम कल पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि पास्ट में जैसे वो क्रिकेट खेल रहा था, वो दौड़ रहा था, ऐसे वाक्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कल अपलोड करेंगे। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय यादव SSB को आप लोग लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, जय हिंद, जय भारत।